नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में हम सब अकारांत पुल्लिंग शब्द राम का रूप पढ़ेंगे, अकारांत नपुंसकलिंग शब्द का रूप पढ़ेंगे एवं आकारांत स्त्रीलिंग शब्द का रूप पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम अकारांत पुल्लिंग शब्द में राम शब्द का रूप पढ़ेंगे। जैसे इधर देखिए, इधर विभक्तियां हैं, इधर एक वचनम, द्विवचनम एवं बहुवचनम। इसको आप दो प्रकार से याद कर सकते हैं। एक तो आप सीधा सीधा याद कर सकते हैं और दूसरा आप इसको विभक्तियों के अनुसार इस प्रकार से याद कर सकते हैं। यानी सीधा एवं बेड़ा दोनों भी आप याद कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे, जिस प्रकार से आपको जल्दी याद हो आप वही तरीका अपनाइएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से यदि आप सीधे सीधे याद करते हैं, इस प्रकार से याद करते हैं तो जल्दी याद होता है, लेकिन बात यह है कि आपको क्या अच्छा लगता है आप उस प्रकार से याद कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथमा विभक्ति में देखिए, रामः रामौ रामाः, द्वितीय में रामम रामौ रामान, तृतीय रामेण रामाभ्याम रामैः, चतुर्थी रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः, पंचमी रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः, षष्ठी रामस्य रामयोः रामाणाम, सप्तमी रामे रामयोः रामेषु। और संबोधन होता है हे राम, हे रामो, हे रामा। तो संबोधन जो होता है वह वस्तुतः वही होता है जो प्रथमा होता है। ठीक है, संबोधन में प्रथमा विभक्ति ही चलती है। आगे देखते हैं इसको दूसरे तरीके से हम कैसे पढ़ सकते हैं। जैसे रामः रामम रामेण रामाय रामात् रामस्य रामे हे राम, रामो रामो रामाभ्याम 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 रामयोः रामयोः हे रामो, रामाः रामान रामैः रामेभ्यः रामेभ्यः रामाणाम रामेषु हे रामाः। इस प्रकार से जब आप पढ़ेंगे तो आपको जल्दी याद होगा। वैसे जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप पढ़िए। इसी प्रकार से जैसे राम का रूप चलता है ऐसे ही बालक का रूप चलता है, छात्र का रूप चलता है, अश्व का रूप चलता है, बाल का रूप चलता है, देश का और नर आदि के रूप इसी प्रकार से ही चलते हैं। ठीक है, यानी यदि आपको राम का रूप याद हो गया तो आप समझिए कि आपको इन सब का रूप याद हो गया। अब हम अकारांत नपुंसकलिंग शब्द का रूप पढ़ेंगे जो कि फल है। तो यहाँ हम फल शब्द का रूप पढ़ रहे हैं। जैसे यहाँ देखिए विभक्तियां हैं, इधर एक वचनम, द्विवचनम एवं बहुवचनम। तो विभक्तियों के अनुसार फलम फले फलानि, फलम फले फलानि, फलेन फलाभ्याम फलैः, फलाय फलाभ्याम फलेभ्यः, फलात् फलाभ्याम फलेभ्यः, फलस्य फलयोः फलानां, फले फलयोः फलेषु, हे फल हे फले हे फलानि। इस प्रकार से आप प्रथमा विभक्ति के तीनों वचन के रूप पढ़ सकते हैं, फिर द्वितीय, फिर तृतीया, फिर चतुर्थी, ऐसे सबके तीनों वचनों के रूप इस प्रकार से पढ़ सकते हैं। तथा दूसरे तरीके से भी इसको याद कर सकते हैं। जैसे फलम फलम फलेन फलाय फलात् फलस्य फले हे फल, फले फले फलाभ्याम 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 फलयोः फलयोः हे फले, फलानि फलानि फलैः फलेभ्यः फलेभ्यः फलानां फलेषु हे फलानि। तो इसको आप देखेंगे जब आप इस प्रकार से पढ़ते हैं, यानी खड़ी पाई के हिसाब से जब आप पढ़ते हैं तो आपको पढ़ने में आसानी इसलिए होती है क्योंकि ये सारे एक जैसे ही लगते हैं। जैसे पहले आपने पढ़ लिया फलम फलम, फिर फलेन, फिर फलाए, फिर फलात फलस्य फले हे फल, फिर इधर देखिए फले फले, यानी दोनों में फले फले है, फिर तीनों में फलाभ्याम 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 है, यानी तीनों वचन जो है इधर तृतीया, चतुर्थी एवं पंचमी इसमें फलाभ्याम लगा हुआ है। फिर षष्ठी सप्तमी में फलयोः फलयोः हो गया और संबोधन में हे फले, यानी संबोधन तो प्रथमा का ही रूप होता है, प्रथमा के हिसाब से ही चलता है। ठीक है, आगे जब आप बहुवचन में जाते हैं तो यहाँ देखिए फलानि फलानि दोनों एक जैसे हैं, फिर फलैः फलेभ्यः फलेभ्यः, यहाँ फलैः अलग है लेकिन फलेभ्यः फलेभ्यः एक जैसे ही हैं, फिर फलानाम फलेषु हे फलानि। इस प्रकार से जब आप इसको समझ के पढ़ते हैं तो आपको जल्दी याद हो जाता है। इसी प्रकार से जैसे फल का रूप चला है ऐसे ही पत्र का रूप चलता है, गृह का रूप, आम्र का रूप, पुस्तक का, पुष्प का, इन सब के रूप इसी प्रकार से चलते हैं। यानी यदि आपको फल का रूप याद हो गया तो आपको ये सारे रूप समझिए याद हो गए हैं।
अब हम आकारांत स्त्रीलिंग शब्द को पढ़ेंगे, यानी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द के रूप को पढ़ेंगे, जो कि हम लता शब्द का रूप पढ़ने चल रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम विभक्ति के अनुसार तीनों वचनों में पढ़ेंगे, उसके बाद हम एक एक वचन का रूप एक एक बार में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लता लते लताः, लताम लते लताः, लतया लताभ्याम लताभिः, लतायै लताभ्याम लताभ्यः, लतयाः लताभ्याम लताभ्यः, लतायाः लतयोः लतानां, लतायां लतयोः लतासु, हेलते हेलते हेलता। तो ये आपका हो गया एक वचन, द्विवचन एवं बहुवचन में रूप। ठीक है, अब इसी को जब आप एक वचनम का रूप एक साथ और द्विवचनम का एक साथ और बहुवचनम का एक साथ पढ़ते हैं तो आप कैसे पढ़ेंगे? जैसे लता लताम लतया लतायै लतायाः लतायाः लतायाम हेलते। आगे द्विवचनम में लते लते लताभ्याम 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 लतयोः लतयोः हेलतीः। बहुवचनम में लताः लताः लताभिः, यहाँ लताभ्यः लताभ्यः लतानां लताशु हेलता। तो इस प्रकार से जब आप इसको पढ़ते हैं, मैं बार बार यही कह रही हूँ कि जब आप वचन के हिसाब से पढ़ेंगे तो आपको जल्दी से याद होगा, ज़्यादा आसानी होगी याद करने में। लेकिन आपको जैसे ज़्यादा आसानी हो आप वही तरीका अपनाइएगा। तो जैसे लता का रूप चलता है वैसे ही रमा का रूप चलता है, बालिका का रूप चलता है, बाला का रूप, रक्षा का रूप, माला का, छात्रा का, निशा का आदि शब्दों के रूप इसी प्रकार से ही चलते हैं जैसे कि आपने लता के रूप को देखा। ठीक है, यदि आशा है यह वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, यानी लता का रूप, बालक का रूप, ये सब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बालक का रूप कहाँ? आशा है ये शब्द रूप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो से संबंधित कोई सुझाव हो या आपकी कोई क्वेरी हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए राष्ट्र गौरव हिंदी संस्कृत। बहुत बहुत धन्यवाद।